हाय विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। हम आशा ना पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप इस परिस्थिति में तो आप लोग पूरा घूम रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं, तो अच्छा तो होगे ही। आज हम आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पढ़ाएंगे जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो बाबू मेरे ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप मेरे पीछे के दो कंटिन्यू वीडियो जो इस चैप्टर पे बने हैं, यानी ये एनसीईआरटी के दूसरा अध्याय चल रहा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, पीछे दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तभी जाकर के ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। अगर वो वीडियो देखना आप चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक कीजिएगा, दोनों वीडियो देख करके पढ़ लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आज का ये तीसरा वीडियो देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग तैयार होंगे और हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आज स्टडी करना है और वो पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। बाबू पहले हम पढ़ा चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर विभव, निरक्षीय पर विभव। अब ना अक्षीय निकालना है और ना निरक्षीय निकालना है। अक्षीय का मतलब कि एक्स अक्ष पर विभव निकाले होंगे, निरक्षीय का मतलब वाई अक्ष पर विभव निकाले होंगे। किसी बिंदु का मतलब कि एक्स और वाई के बीच है, कहीं भी हो, 0 से 90 के बीच में कहीं हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री जितना हो, 0 से 90 के बीच में कहीं भी हो, तो वहां विभव की कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग आज सूत्र सत्यापित करेंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग डालिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, हेडिंग लगाइए। तो अब चलिए बबुआ ध्यान से पेन देखा लो, मैंने ध्यान डालो। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ये तो द्विध्रुव है जिनके दो आवेश जिनका परिमाण समान परंतु प्रकृति क्या हो जी, विपरीत, प्राकृतिक विपरीत। ये भी क्यों परिमाण इक्वल लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत। ये माइनस में तो ये प्लस में। अब विद्युत द्विध्रुव के लिए जो दो बिंदु आवेश लिए हैं, मध्य बिंदु से एक आवेश का दूरी L और दूसरे का L, सो कुल अल्प लंबाई कितना होगा, 12। चलिए विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु का नाम रखते हैं O। क्या नाम रखते हैं भाई, O। इस बिंदु O से थीटा कोण पर, इस बिंदु O से कितना कोण पर, ये ज्यादा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा कम टेढ़ा बनाना है। इस बिंदु O से थीटा कोण पर एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं P, ठीक है। इस बिंदु P पर निकालना है विद्युत विभव। फिर से आइए ध्यान दीजिए, एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके पास माइनस Q और प्लस Q आवेश है, जिसका कुल लंबाई, दोनों आवेशों के बीच का अल्प कुल लंबाई कितना है, L और L यानी 12। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण पर कितना दूरी, R दूरी पर कौन सा बिंदु, P, जहां निकालना है विद्युत विभव, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि इस पर विभव तो एक बार प्लस Q के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस Q के कारण, तभी ना परिणामी विभव निकलेगा। तो बबुआ इस माइनस Q से भी P को मिलाएंगे और प्लस Q से भी P को मिलाएंगे। तो इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम A रखते हैं और इसका नाम B।
और इस बिंदु P को इस A से भी मिला लेते हैं और इस बिंदु P को B से भी मिला लेते हैं। A और B दोनों से मिला लिया गया। चलिए ध्यान से सुनिएगा, A से P को मिला करके इसका नाम रख लेते हैं R1 और B से P को मिलाकर इसका नाम रख लेते हैं R2। तो सबसे पहले इस R1 और R2 का मान आपको पता होना चाहिए। R1 और R2 का मान पता होना चाहिए कि ये R1 का मान कितना होगा और R2 का मान कितना होगा। तो देखिए, तो A P के बराबर OP है नहीं है, तो ये काम करेंगे, बराबर करने के लिए इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिए कहाँ तक? C तक। और इस बिंदु A से C पर डाल देंगे लंब डाल दिए 90 डिग्री के एंगल पर। एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम हो गया AOC। एक त्रिभुज हो गया AOC। एक त्रिभुज हो गया। अब चलिए आगे बढ़िएगा, तो यहां देखेंगे OP जो है BP के बराबर नहीं है। OP जो है BP के बराबर नहीं है, इसके लिए यहां एक लंब डाल देंगे। ठीक है, यहां एक लंब डाल देंगे और इसका नाम रख लेते हैं D। और ये भी लंब जो है 90 डिग्री कोण पर, तो यहां भी एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम है BDO। बारी बारी से एक बार लेंगे त्रिभुज ACO को। किसको लेंगे जी? ACO को। और एक बार लेंगे त्रिभुज BDO को। ठीक है, और दोनों त्रिभुज से OC देख रहे हैं, OC और OD का मान निकाल करके AP और BP का मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देंगे आप लोग, पीछे से बैक से कोई यदि साउंड आता है, किसी का आवाज वगैरह दिस दैट जो भी था, आप लोग उस पर विशेष ध्यान नहीं मत दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है ACO। त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ACO में cos थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये यदि थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब चलिए, जो कोण होगा उसके सामने वाला भुजा लंब, जो भी एंगल होते हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होते हैं? लंब। तो AC क्या हो जाएगा? लंब। OC क्या होगा? आधार। AO क्या हो जाएगा? कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार कौन हो जाएगा? OC। आधार कौन होगा बाबू? OC। कर्ण कौन होगा? AO। अब देखेंगे इधर, cos थीटा इक्वल टू OC का मान दिया गया है, OC का मान निकाल लेते हैं। यहां से देखिए AO का मान दिया गया है, वो कितना है? L। OC बटा L, तो OC बराबर कितना हो जाएगा? L cos थीटा। इसका मान निकाल लिए जी, OC का इतना निकाल लिए, L cos थीटा। OC का मान आएगा L cos थीटा, OC का। अब आइए चित्र से ध्यान दीजिएगा, चित्र आप देखिए तो यही ना है, AP आइए है CP। चित्र से AP जो है बराबर होगा किसके? CP के। AP बराबर होगा CP के। AP का मान कितना है? R1। कितना है भाई? R1। यहाँ ये CP के मान निकालना है। अच्छा, आप लोग दिमाग लगाएंगे, CP का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करें? तो OP में देखिए, OP देख रहे ना, OP में जोड़ देंगे किसको? OC को। निकल जाएगा कौन बाबू? CP। यानी CP के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस OC।
OP प्लस OC हो गया। चलिए R1 बराबर देखिए यहाँ OP का वैल्यू कितना है R, OP का वैल्यू R और प्लस OC का वैल्यू ऊपर निकाले हैं, कितना निकाले हैं जी L cos थीटा, L cos थीटा, OC का वैल्यू है L cos थीटा। तो R1 का मान निकल गया कितना, तो R प्लस L cos थीटा। समझे ना इसको, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। R1 का मान निकल गया R प्लस L cos थीटा। अब इसके बाद ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है BDO त्रिभुज। कौन त्रिभुज, BDO, वीडियो में वीडियो हो फिल्म वाला ना, ठीक है। वीडियो किसका, पढ़ाई वाला, वीडियो कौन सा, पढ़ाई वाला। आइए ध्यान दीजिए, त्रिभुज BDO में हम लोग जब भी किसी टीचर का वीडियो आप लोग के मोबाइल तक पहुंचता है, आप लोग देखना तो सही शुरू करते हैं, जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं कोई सॉन्ग वगैरह का वीडियो आ जाता है, अब टीचर के पढ़ाई का वीडियो जाए बाहर में, हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। अभी का जो समय चल रहा है ना, आप अपने नेट का दुरुपयोग ना कीजिए, सदुपयोग कीजिए, उसका उपयोग पढ़ाई में कीजिए, ऐसे इधर उधर यहाँ वहाँ उसका उपयोग ना कीजिए। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज BDO में, इसमें भी हम लोग लेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर कितना होगा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कौन हो गया OD और कर्ण कौन होगा OB, यानी OD बटा OB। अब देखिएगा cos थीटा बराबर OD का मान कितना है, OD का मान नहीं है, OD को छोड़ देते हैं, OB का देखते हैं। OB के मान कितना है जी L, OB के मान L रखिए L। अब L रखेंगे तो यहाँ से OD का मान आ जाएगा, कितना आएगा, तो OD L को इधर भेजिए, OD बराबर L cos थीटा, ठीक है। पुनः आइए चित्र से, कहां से भाई, चित्र से, कहां से, चित्र से, चित्र से, चित्र आप देख रहे हैं। आइए यहां ध्यान दीजिए, चित्र में हम लोग निकालते हैं BP का मान, किसका मान जी, BP का। तो BP बराबर कितना होगा, तो BP तो बराबर होगा किसके, PD के, इसके जी PD के, BP बराबर होगा किसके, PD के। लेकिन हम लोगों को PD पर नहीं जाना है, हम लोगों को PD पर नहीं जाना है, हम लोग को जाना है, हम लोग चलते हैं पूरे OP पर, कहां जी, OP पर। OP में से OD को घटा देंगे, PD निकल जाएगा, बोलिए निकल जाएगा ना। यानी चित्र में आप देखेंगे तो PB बराबर है किसके, PD के, लेकिन PD पर रुकना नहीं है, आगे बढ़िए, PD का मान निकालिए। तो इस पूरे OP में से OD को घटाइए, यानी OP माइनस OD। चलिए BP को देखें तो BP का मान कितना है भाई R2 बराबर OP का मान OP का मान कितना R माइनस OD का मान L cos थीटा। तो R2 का भी मान निकल गया, R1 और R2 दोनों का मान निकल गया। इसको नोट कीजिए, थोड़ा देखते हैं स्क्रीन पर, देख लेते हैं कोई हलचल तो नहीं है, नोट कीजिए पहले इनको। चलिए सब ठीक है, कोई हलचल नहीं है यहाँ, कहने का मतलब यह है कि वीडियो कंटिन्यू शूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, इसको मिटा दें, हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बार निकाला जाएगा
प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। ध्यान से देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव, इसको क्या मान लेते हैं V1। बाबू V1 बिंदु आवेश के कारण हम लोग विभव का सूत्र पढ़े होंगे 1/4πε0 क्यू बटा दूरी, याद है? वही सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग 1/4πε0 क्यू बटा, देखिए तो प्लस क्यू से P तक यानी B से P तक का दूरी कितना है R2, यहाँ कितना रख लेंगे हम लोग R2। ठीक है, अब चलिए V1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटा R2 के मान निकाले, कितना निकाले हैं R माइनस L cos थीटा। बोलिए V1 का मान निकल गया। अब किसके कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। विभव का फॉर्मूला इसको मान लेते हैं V2 बराबर 1/4πε0 आवेश कितना है माइनस क्यू बटा, यहाँ देखिए तो माइनस क्यू से P तक का दूरी कितना है बाबू R1, क्या रख ले R1 का मान नीचे पहले निकाले थे R प्लस L cos थीटा, यानी R1 का मान रखेंगे R प्लस L cos थीटा। ध्यान से देखिए V2 बराबर 1/4πε0, ये माइनस यहाँ चला माइनस क्यू बटा R1 का मान था R प्लस L cos थीटा। देखिए तो V1 और V2 दोनों का मान निकल गया। अब जब दोनों का मान निकल गया तो हम लोग दोनों को अब आसानी से जोड़ देंगे, करना कुछ नहीं है, परिणामी विभव निकाल देना है, V का मान V1 प्लस V2। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। आप लोग जोड़ सकते हैं, पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर हम जोड़ते हैं। करना कुछ नहीं है, आप यहाँ वीडियो रोक दीजिए। ट्राई करने का मतलब ये नहीं, क्योंकि हम आपको उतना देर वेट थोड़ी ना करेंगे, आप अपना वीडियो रोक लीजिए और रोक करके बनाइए। आगे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आगे वीडियो को बढ़ाइए और देखिए। ठीक है, देखिए स्वयं से जो कार्य किया जाता है ना अति उत्तम होता है, और यदि स्वयं से जो कार्य नहीं हो रहा है और उस समय यदि किसी चीज का या किसी व्यक्ति का हेल्प लिया जाता है ना, तो हेल्प लेकर के जो कार्य कीजिएगा ना वो कार्य काफी दिनों तक आपको याद रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी घटना है जो आपके माइंड के साथ घटित हुई है। इसलिए पहले आप वीडियो को रोकेंगे और रोक करके अपने आप ट्राई करेंगे बनाने के लिए। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो माइंड तो चाहेगा कैसे बनाए इसको, कैसे बनाए, क्या करे क्या करे क्या करे। उस समय एक वीडियो देखिए, माइंड को वीडियो दीजिए, क्योंकि माइंड के साथ कोई भी घटनाएं घटित होती है ना तो काफी दिन तक याद रखता है। आपका ये भी एक घटना बनाइए, एक इशू बनाइए और इसको माइंड को दीजिए और देखिए बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नहीं रहने वाला कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 निकाला जाए। चलिए V बराबर बबुआ V1 का मान कितना है जी 1/4πε0 क्यू बटा R माइनस L cos थीटा। ठीक है, प्लस
और माइनस V2 का माइनस हो जाएगा -1/4πε0 Q बटा R प्लस L cos थीटा। अब चलिए V बराबर, दोनों में 1/4πε0 और Q है, इसको कॉमन ले लेते हैं। Q/4πε0 कॉमन ले लिया, इसमें कितना बचेगा 1/r माइनस L cos थीटा माइनस, इसमें देखिए कितना बचेगा 1/r प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब V बराबर कॉमन तो निकाल लिए हैं, Q/4πε0 को कॉमन ले लिए हैं। अब इसका एलसीएम बनाएंगे, यानी r माइनस एल कॉस थीटा, एलसीएम ले लिए। अब इसको गुना कर लेंगे इसमें, यानी r प्लस एल कॉस थीटा, एलसीएम निकल गया। अब बाटा घटा बनाने के लिए भाग करते हैं ना, भाग करेंगे तभी तो कट जाएगा, यही ना बचेगा, यानी ये बचेगा, क्या बचेगा भाई r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, अब प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल, अब कौन बचेगा माइनस वाला कितना है r माइनस एल कॉस थीटा। अब चलिए, अब हम लोग आगे ध्यान से देखेंगे, ध्यान इधर उधर मत ले जाइए, ठीक है। चलिए r में r से गुना कर लेते हैं, r में r से गुना करेंगे, r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस l में l से l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया r प्लस एल कॉस थीटा। यहां देखिए माइनस से गुना कर लेते हैं, माइनस r माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, इससे अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो देखिए ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिए। आपके साथ जो भी समस्या हो, कहीं भी माने इसमें प्रॉब्लम होता है क्रिएट, तो आप लोग क्या करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कई बार बताए हैं कि व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पेन से अंडरलाइन करके और फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए कि सर ये हमको प्रॉब्लम है। हम 100 नहीं 110% कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बनाकर या फिर उसको जैसे समझाकर ऑडियो में जैसे हो आपको बताएं, ठीक है। कोशिश लेकिन आपको कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो इसका मतलब नहीं कि आप शांति से छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना है, मेहनत करना है तो आगे बढ़िएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। इस बात को महत्वपूर्ण रूप से लीजिएगा अपने लाइफ में। v बराबर यहाँ देखिए Q/4πε0, यहाँ देखिए l cos थीटा 2l cos थीटा, बोलिए ना 2l cos थीटा बटा में ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू 2l कॉस थीटा बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं Q इंटू 2l बराबर P। हम लोग पीछे वीडियो में एक पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है, जिसको इससे सूचित करते हैं P से, और P बराबर होता है Q इंटू 2l। तो V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2l का स्थान पर लिखेंगे P, ये हो गया cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान देंगे r स्क्वायर के अपेक्षा एल स्क्वायर का मान नगण्य हो, यानी r स्क्वायर की अपेक्षा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उपेक्षणीय हो, तो हम लोग एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ सकते हैं। यानी ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए
आर स्क्वायर के अपेक्षा एल स्क्वायर का मान नगण्य हो। नगण्य माने बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा, तो उसको उपेक्षाकृत हटाया जा सकता है। सो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर। ये किसका मान निकल गया, v का। विभव हम लोग निकाल दिए, कहाँ निकाल दिए जी, तो अक्षीय और निरक्षीय के बीच कहीं भी, यानी एक्स अक्ष 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, 0 से लेकर 90 के बीच कहीं भी निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। बाबू मेरे ये वो सूत्र है जिससे चाहे तो हम लोग अक्षीय वाला भी सूत्र निकाल सकते हैं और निरक्षीय वाला भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अक्षीय और निरक्षीय वाला पॉइंट जो है हम लोग इसी सूत्र से पुनः एक बार और निकाल कर देख लेते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए हूं तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दो बातें बता देते हैं, स्पष्ट कर लीजिएगा। दो स्थिति इसमें बता देते हैं। स्थिति फर्स्ट, यहां ध्यान दीजिए, स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा है। स्थिति फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, ये जो विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ P बिंदु लिए थे, P बिंदु थीटा कोण पर, चित्र में देखिए ना, थीटा कोण पर, यदि ये बिंदु P अक्षीय हो, कैसा हो, अक्षीय, यानी ये बिंदु P एकदम पूर्ण रूप से यहां चला आए, तो जब बिंदु P यहां चला आएगा तो इस कंडीशन में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ध्यान से देखिए, स्थिति 1 बता रहे हैं, यदि बिंदु P अक्षीय हो, अक्षीय होगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब विभव कितना होगा भाई, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए P cos 0 डिग्री बटा में आर स्क्वायर, v बराबर cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 1 बटा आर स्क्वायर। सो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला ऐसे ही ज्ञात किए होंगे। यानी ये वो सूत्र है जिससे अक्षीय का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और निरक्षीय का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निरक्षीय का फॉर्मूला हम लोग क्या हो तो 0 होगा, निरक्षीय पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 निकाले होंगे। आइए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निरक्षीय पर भी वैल्यू निकाल करके देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, स्थिति 2 आप लोग नोट करते चलिएगा, स्थिति 1 भी नोट कीजिएगा, उसके बाद स्थिति 2 भी नोट कीजिएगा। स्थिति 2, यदि P बिंदु निरक्षीय हो, P बिंदु कैसा हो जी, निरक्षीय। निरक्षीय कहने का मतलब यहां देखिए P बिंदु निरक्षीय हो, निरक्षीय का मतलब कि ऐसे जो थीटा कोण बना है तब एकदम लंबवत हो, यानी एंगल कितने डिग्री का,
90 डिग्री का। ये P जो यहाँ था ना थीटा में, वो कहाँ चला जाए, सीधा 90 डिग्री के एंगल। निरक्षीय होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आज जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इस परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा r स्क्वायर। तब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री, अब बटा आर स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू कितना होगा बाबू, cos 90 का वैल्यू 0, सो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये वो सूत्र है जिससे हम लोग अक्षीय वाला भी निकाल लिए और निरक्षीय वाला भी निकाल लिए। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इस पर कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इसके बाद एक न्यूमेरिकल एकांकिक प्रश्न बना लेते हैं। इस पॉइंट पर हम लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से सुनिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश है ±3 माइक्रोकूलम, यानी एक है 3 माइक्रोकूलम प्लस माइनस में और एक है प्लस में 3 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसको सॉल्व करना होगा आप लोग को, केवल हम हिंट्स देंगे, हिंट्स देकर छोड़ देंगे। विद्युत द्विध्रुव है जिसके पास आवेश है ±3 माइक्रोकूलम, इनके बीच का दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इस विद्युत द्विध्रुव से 30 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु जहां निकालना है विद्युत विभव। क्वेश्चन सुनिए, कितना बेहतरीन है। एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश कितना है, ±3 माइक्रोकूलम, उसके बीच का अल्प दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या है, तो उस विद्युत द्विध्रुव से कितने डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत विभव। ये ना अक्षीय ना निरक्षीय, दोनों के बीच में 30 डिग्री के एंगल पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग विभव निकालने से पहले P का मान, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पता होना चाहिए। उससे पहले हम लोग टोटल जो वैल्यू दिए इसको नोट करते हैं। देखिए, Q का मान दिया है ±3 माइक्रोकूलम, अर्थात 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। Q का मान हो गया। Q के मान के बाद इसके बाद इसमें दिया है दोनों के बीच का अल्प दूरी, यानी 12 दिया है, 12 दिया है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलिए मीटर में, यानी ये होगा 15 मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 1500 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 15 गुने, ये पावर जो है प्लस में नीचे ऊपर गया माइनस में 10⁻⁻2 मीटर, 12 का माना गया। और उसके बाद एंगल भी दिया है, थीटा का मान दिया है, कितना डिग्री दिया है भाई, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। अब चलिए, इसके बाद कह रहा है कि केंद्र से दूरी यानी r दिया है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, r का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। करे कि विद्युत विभव बताइए V बराबर y। तो V का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद P cos थीटा बटा
आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है। अब एक काम कीजिए, टोटल जो वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए। v बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 के पावर। p का वैल्यू होता है q इंटू 12, q इंटू 12। तो q का मान दिया गया है 3 गुने 10 के पावर -6 और 12 का भी मान दिया गया है 15 गुने 10 के पावर -2। उसके बाद cos कितना डिग्री, थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री। अब बटा में दूरी का स्क्वायर करेंगे। दूरी कितना दिया गया है, आर का मान कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग मीटर में बदलेंगे ना, आएगा 30 गुने 10 की पावर -2 मीटर, यानी 30 गुने 10 की पावर -2 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। एकदम आसानी से ही बन जाएगा ना बाबू। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो थोड़ा देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, जो वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हैं, बहुत लोग हैं ना कि पहले ही 10 मिनट 5 मिनट देख करके छोड़ देते हैं, वीडियो अंत तक नहीं पहुंचते हैं। और रियलिटी यही है कि आप अंत तक नहीं पहुंचिएगा तो आप रियली में क्या पढ़े, आज हम लोग कितना दूर तक पढ़े, कौन से इस पे क्वेश्चन हुए, ये सब चीज तो नहीं जान पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक यदि आप लोग पहुंचे होंगे तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर इसका आंसर हमको दीजिए कि कितना होगा। सॉल्व कीजिए, तो नहीं होगा तो हम कर रहे हैं, पहले आप लोग कीजिए इनको सॉल्व। ट्राई कर लिए, बना नहीं बना तो आप लोग देखिए हम बना देते हैं। भी बराबर इनको गुना करते हैं, 29 27 और 27 में 15 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 405। ठीक है, 405 गुने 10 की पावर 9 -6, यहाँ देखिए सिंपल -6 -2 -8, यानी गुने प्लस -8 माइनस घटा देंगे -8 और उसके बाद इंटू cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। अब बटा में यहाँ 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 तरीके 9 सही हो गया, आगुने 10 की पावर -4 अगुने 2 तो है ये है। भी बराबर 405 गुने 10, ठीक है, और उसके बाद गुने √3 का मान हो जाएगा 1.732। अब बटा में 9 दूना सीधा हो गया, ये 1800, कितना हो जी 1800, और उसके बाद गुने 10 की पावर -4। आप चिन्ह को गुना कीजिए, 405 में 1.732 से गुना कीजिएगा आएगा 701.46। गुने 10 भी है तो 10 से जब गुना करेंगे, सबको गुना करके कीजिएगा ना तो ये आएगा 7014 यानी 7014.6। इसके बाद बाटा में 1800, ये माइनस में ऊपर भेजिए प्लस में, इनसे इनको भाग दे दीजिए। भाग जब हम लोग देंगे तो ये आएगा 3.897 गुने 10 की पावर 4। विभव निकाले हैं, आंसर हो जाएगा इसका वोल्ट। तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, आप लोग बनाइएगा और बना करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। एक विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखिएगा,
जिसके पास आवेश दिया गया है, आवेश देते हैं 4.5 नैनो कूलम, यानी 4.5, ये प्लस माइनस दोनों में है, विद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश 4.5 नैनो कूलम। तो 4.5 नैनो का मान होता है 10⁻⁻9 कूलम, अर्थात एक है -4.5 गुने 10⁻⁻9 कूलम और दूसरा है प्लस 4.5 गुने 10⁻⁻9 कूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देते हैं, दूरी देते हैं 5 mm, समझते हैं मिलीमीटर। 12 का मान दिया गया 5 mm, 5 मिलीमीटर, यानी 5 गुने मिलीमीटर मान कितना 10⁻⁻3, 1 मिलीमीटर का 10⁻⁻3 मीटर, तो 5 गुने 10⁻⁻3 मीटर, इसका मान हो गया 12 का। अब इसके मध्य बिंदु से 60 डिग्री के कोण पर, कितना कोण पर जी 60 डिग्री के कोण पर, और उसके बाद 25 सेंटीमीटर के दूरी पर विभव निकालना है। तो Q हो गया 12 हो गया, थीटा भी मिल गया कितना डिग्री 60 डिग्री, कौन है R का भी मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 25 गुने 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद करें विभव, बताइए V बराबर वाट, V बराबर कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट कीजिए कि कितना होगा। सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, या फिर इसको पूरे डिटेल्स में बना करके और उस कॉपी का फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिए कि इसका आंसर कैसे बना है, कैसे इसको आप सॉल्व किए। देखते हैं कौन कौन लोग सॉल्व करके और इसका आंसर सेंड करते हैं, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन हमसे जुड़े हैं। तो आप लोग इसका आंसर जो है सेंड कीजिए, फिलहाल जल्द बनाइए और सेंड कीजिए, अभी का अभी सेंड कीजिए। चलिए, तो इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु विभव हो गया VA और दूसरा बिंदु विभव है VB, दोनों के बीच का विभवांतर कितना है 1 वोल्ट। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एकदम साधारण सिंपल इसका डेफिनेशन देंगे बाबू हम लोग कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण, यानी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम I/2 में 1 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब वोल्ट। इस कूलम्ब वोल्ट को हम लोग कहते हैं जूल। क्या कहते हैं जी? जूल। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण BM पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट
कार्य का भी मात्रक है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का भी मात्रक है। लेकिन 12वीं कक्षा में ऑप्शन में कार्य नहीं देता है, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, आप देखेंगे जहां ऊर्जा वहां आप टिक आउट कर देंगे, लेकिन कार्य होगा। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं दिया, कोई एक ही देता है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वाट, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। जहां देखेंगे आप ऑप्शन 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, वहीं आप उसको टिक आउट कीजिएगा। तो इस प्रकार जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर हम लोग मिलेंगे कल। इसको आप लोग नोट करेंगे। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा, क्योंकि इतने मेहनत से हम लोग वीडियो बना करके और आपके समक्ष रखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ यदि आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा बताते हैं, तो और हम लोग का हौसला जो है बुलंद होगा और भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो माने हम लोग ये प्रण किए हैं कि 12वीं कक्षा के जितने सिलेबस हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट का एक दिन वीडियो बनेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, हो सकता हो कि लंबा हो, और आप तक वो वीडियो पहुंचाया जाए ताकि आप लोग उसको आसानी से देख सके। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको अन्य अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, बस दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।